हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर एक माँ को बेटी का सहारा। पूरे 5 साल का एलएलबी का कोर्स कर पुणे से आज लवली अपने घर वापस आई थी। अब यहीं रहकर वह ट्रेनिंग करने की सोच रही थी। वैसे तो वह बीच बीच में कॉलेज से घर आती रहती थी, पर अब की बार उसे अपनी माँ थोड़ी बदली बदली लग रही थी। उसकी माँ काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। उसने पूछा, माँ कोई बात हो गई है क्या? आप किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, पर कोई बात तो थी। मैंने नोटिस किया मम्मी बात बात पर पापा पर चिल्ला देती थी। पापा कहते हैं, अरे आज तो पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मम्मी कहती, मैंने ऑलरेडी खाना बना लिया है, अब चुपचाप खा लो, मैं और कुछ नहीं बनाने वाली। अब वह छोटी छोटी बातों पर पापा से लड़ने लगी थी। पापा अगर शर्ट प्रेस करने के लिए कह देते या अपना कोई सामान पूछ लेते थे तो उन पर बेमतलब गुस्सा हो जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कहीं मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना। एक दिन मैं घर के बाहर टहल रही थी तो मुझे अम्मा मिली। अम्मा हमारे घर के जस्ट बगल वाले घर में ही रहती है। जब मैं छोटी थी तो उनके घर जाकर उनके साथ खेला करती थी। मेरा और उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। पूछती, और लवली बता कैसी है बेटा, सब कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा, सब ठीक है अम्मा, पर एक बात समझ नहीं आ रही है। तो अम्मा ने पूछा, क्यों, क्या हो गया, बता मुझे। तो मैंने अम्मा को सारी बात बता दी और कहा, अम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो अम्मा कहती है, अरे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं हुई है, उसे तो अकेलापन खा रहा है। पहले तो वे तुम्हारे कामों में लगी रहती थी सुबह से लेकर शाम तक, पर जब से तू कोर्स करने के लिए पुणे गई और अब 2 साल तेरे भाई को भी हो गए कोर्स के लिए बाहर गए हुए, तो पूरा दिन अकेले घर में रहना आसान तो नहीं है। तेरे पापा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं। उसे तो खुद को नहीं पता होगा कि वह इतना चिड़चिड़ क्यों करती है, इतना गुस्सा क्यों करती है। लवली को अम्मा की थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी थी। फिर मैं घर जाती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ, क्या हुआ मम्मी, क्या बात हो गई जो आप पूरा दिन इतना परेशान रहते हो? मैं आपके काम में थोड़ी मदद करवा दूँ? तो मम्मी कहती है, नहीं कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं लगता। पहले तुम दोनों भाई बहनों के कामों में लगी रहती थी, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। चिंटू भी पढ़ाई करने बाहर गया हुआ है, तू भी कितने सालों में घर वापस आई है। ऐसा लगता है जैसे किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कहती हो? तो मम्मी कहती है, और क्या कहूँ, तेरे पापा तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं सारा दिन खाली पड़ी रहती हूँ। घर के काम करने के बाद भी इतना फ्री टाइम रहता है मुझे। तो मैंने कहा, इस समय का उपयोग करो, आपके जो शौक अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करो। तो माँ कहती है, पर बेटा इस उम्र में, अब इस उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने पूछा, अच्छा आप बताओ, आपको क्या करके खुशी मिलती है? तो माँ ने कहा, मुझे कविताएं लिखकर, डांस कर कर बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने कहा, ठीक है आप लिखिए, छोटी लड़कियों को डांस सिखाइए। तो माँ कहती है, अरे बेटा वह तो मेरे पहले के शौक थे। तो मैंने कहा, एक बार कोशिश तो करिए। तो माँ ने कहा, ठीक है। मैंने माँ को एक डायरी और पेन दिया। सुबह उन्हें वॉक पर लेकर जाने लगी। आसपास की लड़कियों को बहुत कम पैसों में ताकि काफ़ी बच्चे आ सकें, माँ को डांस सिखाने के लिए कहा। उन्हें कुछ दिन तो लगे, पर फिर माँ मगन होकर डांस सिखाने लगे। अब तो काफ़ी बच्चे आने लगे थे। धीरे धीरे माँ का चिड़चिड़ापन और अकेलापन गायब होता जा रहा था। माँ अपने ऊपर ध्यान देने लगी थी, जिसकी वजह से शरीर में फुर्ती भी वापस आ गई थी। माँ पापा को अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाने लगी, जिससे इस पड़ाव पर आकर उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इंसान अक्सर जिम्मेदारियों के चलते अपने शौक, अपने सपने भूल जाता है। पर गाइस, अगर हमें कभी भी मौका मिले तो बिना ये सोचे कि हमारी क्या उम्र है, हमें अपने शौक और अपने सपनों को पूरा करने का एक ट्राई तो ज़रूर देना चाहिए है, ताकि कल को मन में ये ना रह जाए कि हाय मेरा ये शौक, मेरा ये सपना अधूरा रह गया। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कोई सपना या शौक जो जिम्मेदारियों के चलते पूरा नहीं हो पाया हुआ हो और आप उसे पूरा करना चाहते हो और उसे करने की सोच रहे हो। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।